हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे इस सुप्रभात कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं भगवान की भक्ति की और भगवान की लीलाओं की। देखिए, जब हम ये सब सुनते हैं हमारे अंदर आती है पॉजिटिव एनर्जी, और इस पॉजिटिव एनर्जी को दिन भर जो है हमें तरोताज़ा रखता है ना। तो इसीलिए आज सुनाती हूँ आपको जो नृसिंह पुराण है उसका एक प्रसंग। देखिए, नृसिंह पुराण में लिखा है कि जो भगवान का कूर्म अवतार है, कच्छप अवतार है, वो है भगवान का दूसरी अवतार। और भगवान जब अवतार लेके धरती पर आते हैं, भगवान रहते हैं गोलोक धाम में और आते हैं धरती पर। और धरती पर जब आते हैं तो कुछ ना कुछ पर्पस से आते हैं, कोई ना कोई कारण से आते हैं और कुछ ना कुछ भला करने के लिए आते हैं। अलग अलग रूप में आते हैं। भगवान नरसिंह रूप में आए थे प्रहलाद के उद्धार करने, अपने छोटे से भक्त के उद्धार करने। और ऐसे ही कूर्म अवतार में आए थे, वो भी किसी कारण से आए थे। क्या कारण था? देखिए, जो दुर्वासा ऋषि है बहुत ही गुस्से वाले है, वो है ना, तमोगुण है उनके अंदर, लेकिन है तो बहुत बड़े ऋषि। तो उन्होंने खुश होके जो हमारे देवराज इंद्र है, हाँ, जो राजा है स्वर्गलोक का, उनको एक पारिजात पुष्प का हार भेंट दिया। और देवराज इंद्र थोड़े से राजसिक बुद्धि है उनके अंदर, तो उन्होंने क्या किया, उस माला को पहना नहीं, उन्होंने अपने ऐरावत हस्ती को पहना दिया। अब हाथी तो हाथी है, उसको माला का क्या महत्व पता है। थोड़ी देर बाद उसने जमीन पे फेंक दिया। अब देखो, जो हमारे दुर्वासा ऋषि है वो एकदम से गुस्सा हो गए और उनको लगा कि मेरा तो कोई महत्व ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि देवराज इंद्र समेत सारे देवताओं को जो है अभिशाप दे दिया कि तुम लोग शक्तिहीन हो जाओ। अब उस टाइम जो है सृष्टि का निर्माण होके कम ही समय हुए थे। तो क्या है कि ये सतयुग की बात है, तो उसमें ये देवता और असुर, इनका हमेशा लड़ाई चलता रहता था। अब देवताएं डरने लगे, बोले कि अब तो असुर जो है हमसे जीत जाएंगे, हमारा शक्ति ही क्षीण हो गया है। तो उस टाइम क्या हुआ कि सब लोग मिलके गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को बोले कि हमें जो है कुछ उपाय बताइए, कुछ मार्गदर्शन कीजिए कि हम जो शक्तिहीन हो गए हैं, हमारे शक्ति हमें वापस मिले। तो ब्रह्मा जी बोले इसके लिए हमें विष्णु जी के पास जाना चाहिए। तो ये सब लोग जो है विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी ने बोला कि ऐसे करते हैं कि जो समुंदर है उसका मंथन किया जाए और उसकी मंथन से अमृत निकलेगा, और वो अमृत जब देवताएं पान करेंगे तो वो सब अपनी शक्ति वापस भी मिल जाएगा उनको, और उसके बाद वो लोग अमर हो जाएंगे। तो ये सुन के फिर सोचा गया कि ये जो समुद्र का मंथन किया जाएगा वो किससे किया जाए। तो मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी, हाँ, उनको बना गया रस्सी। तो नागराज वासुकी जो है वो है हमारे शेषनाग के छोटे भाई, और उनको जब मथनी बना के, मथने की बात हुई, लेकिन चाहिए तो दो दल चाहिए इसमें, दोनों तरफ मथने के लिए। तो एक तरफ तो हमारे देवताएं थे, लेकिन दूसरी तरफ उनको चाहिए था असुर लोग। अब वो माने या ना माने ये भी एक बात थी, लेकिन जब उनसे बात करे तो वो लोग भी मान गए। और जब वो मान गए तो ये समुद्र मंथन संभव हुआ। और जब समुद्र को मथने लगे तो जो मंदार पर्वत है वो नीचे नीचे धंसने लगा और उससे जहर निकलने लगा। तो जब जहर निकलने लगा, चारों तरफ वातावरण जो है जहरीला होने लगा। उस टाइम जो है हमारे शंकर जी आए और शंकर जी ने इस सारे जहर को पी लिया और अपने कंठ में स्थित कर दिए। तो उससे वो नीलकंठ बन गए और उस जहर से होने वाली जो तबाही था वो बच गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है विष्णु भगवान कूर्म अवतार लिए
और कूर्म अवतार लेके मंदार पर्वत के नीचे स्थित हो गए। जब इस कछुआ रूप में आए भगवान, उनके पीठ के ऊपर मंदार पर्वत को रख के मथनी की तरह मथा गया। और शास्त्र में लिखा है कि जो भगवान कूर्म अवतार लेके आए तो वो इतने विशालकाय थे कि वो का व्यास जो था वो 1,00,000 योजन था। और इतने विशालकाय कूर्म के ऊपर जब मंदार पर्वत को रखा गया तो अच्छे से समुद्र मंथन हुआ और वहाँ से निकले हमारे धन्वंतरी, जो कि अमृत कलश लेके निकले। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें निकले जो समुद्र मंथन से निकला था, स्वयं लक्ष्मी भी। तो ये जो समुद्र मंथन हुआ था हमारे भगवान जी के कच्छप रूप की वजह से। तो भगवान ने इसी कारण से इस रूप को लिया था। और इसी जो भगवान के 24 अवतार है और जो उसमें श्रेष्ठ 10 अवतार है उसमें भी इस रूप को माना जाता है और भगवान की पूजा किया जाता है। आज भी घरों में कछुआ रखना और कछुआ का स्वरूप का कोई भी चीज़ रखना जो है शुभ माना जाता है। हरे कृष्णा। आपका दिन भी शुभ हो और मंगलमय